नमस्कार मित्रों, आप सब अच्छे होंगे और गुरुकुल को एंजॉय कर रहे होंगे। 2 मेडिसिन हमने पढ़ी हैं, एक सल्फर और दूसरा नक्सवोमिका। पहले हम वही मेडिसिन ले रहे हैं जो प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं और जो मेडिसिन पॉलीक्रेस्ट हैं, यानी कि बार बार प्रैक्टिस के अंदर आती हैं, वही मेडिसिन हम पहले ले रहे हैं। तो उसी के लिए ये एक और आज का मेडिसिन नेट्रम म्यूर, तो ये भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और क्लिनिक में बहुत सारी पैथोलॉजी में बहुत बार यूज होता है। तो नेट्रम म्यूर शुरू करने से पहले कल एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि क्या नक्सवोमिका का पेशेंट काम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हम क्या करते हैं कि मेडिसिन को पिक्चराइज्ड करते हैं, मेडिसिन का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं और उस पोर्ट्रेट के हिसाब से मेडिसिन याद रखते हैं कि नक्सवोमिका मतलब कैसा होना चाहिए। तो इरिटेबल है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, जेलस है, इंडस्ट्रियस है, चिली है, तो इस तरह का है तो वो नक्सवोमिका है। याद रखने के लिए, समझने के लिए वो चीज़ अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें मेडिसिन को पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है कि अगर वो इरिटेबल नहीं है तो नक्सवोमिका नहीं देना है क्योंकि नक्सवोमिका इरिटेबल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हनीमैन ने किसी जगह पे ऐसा नहीं कहा है कि नेगेटिव मैचिंग कीजिए। हमें क्या करना है, हमें अनप्रिजुडाइज होना है। हम जब एपोरिज्म नंबर 6 आएगा तब हम यही बातें करेंगे कि अनप्रिजुडाइज होना है, केस टेकिंग करना है, पूरा केस लेना है, उसमें से इंडिकेशन की टोटालिटी बनानी है और फिर जो मेडिसिन आती है उतने इंडिकेशन कवर करती जो मेडिसिन आती है वो देनी है। अगर पेशेंट को स्टिम्युलेंट डिजायर है, टोबैको डिजायर है, उसे टेनिसमस यानी कि बार बार टट्टी जाने की आदत है, और पेशेंट चिली है, कवरिंग डिजायर है और स्पाइसी डिजायर है, इतना मिलता है, पेशेंट चाहे काम क्यों ना हो, वी कैन प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका। क्यों? क्योंकि हमें टोटालिटी नक्सवोमिका की तरफ गाइड कर रही है। हमें वो देखना है कि पेशेंट में क्या मिल रहा है जो नक्सवोमिका में है, हमें वो नहीं दिखना है कि पेशेंट में क्या नहीं मिल रहा है जो नक्सवोमिका का नहीं है। समझ रहे हैं? इसी तरह हम नेट्रम म्यूर में पढ़ेंगे कि नेट्रम म्यूर है सॉल्ट डिजायर, सॉल्ट डिजायर, तो क्या सॉल्ट डिजायर नहीं मिलेगा तो नेट्रम म्यूर नहीं देना है? देना ही है। इसके अलावा दूसरे, इसीलिए तो हम 5 पन्ने भर भर के, 5 स्लाइड भर के इंडिकेशन बनाया है। ये सब क्लिनिकली वेरीफाइड इंडिकेशन है, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेशन मिलेगा तो आप दे सकते हैं। उसी तरह पेशेंट काम है या इरिटेबल है, अगर दूसरे सिम्टम मिल रहे हैं और पेशेंट काम है तो नक्सवोमिका दे सकते हैं, अगर पेशेंट इरिटेबल है तो नक्सवोमिका दे ही सकते हैं। एक इंडिकेशन और जुड़ा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक सिम्टम पे, 2 सिम्टम के नहीं, टोटालिटी बनाइए और टोटालिटी के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। हमें वो नहीं मैच करना है कि पेशेंट काम है या पेशेंट इरिटेबल है। अगर इंडिकेशन नक्सवोमिका के 4-5 इंडिकेशन मिल रहे हैं, वी कैन प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका। क्लियर? तो उसी तरह से नेट्रम म्यूर के ही अंदर कि सन हेडेक मिलना ही मिलना चाहिए। नेट्रम म्यूर के हर पेशेंट के अंदर सन हेडेक नहीं मिलेगा, नेट्रम म्यूर के हर पेशेंट के अंदर सॉल्ट डिजायर भी नहीं मिलेगा, हर सिम्टम हर पेशेंट में नहीं मिल सकता है। क्लियर हो रहा है? मिलता है तो वो इंडिकेशन है, उसको लीजिए, उसको फर्म बनाइए और अपना प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। नहीं मिलता है तो उसके सिवा के इंडिकेशन लीजिए। फिक्स नहीं है कि सॉल्ट डिजायर होना ही चाहिए, नहीं तो नेट्रम म्यूर मत दो, ऐसा हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है। क्लियर? तो शुरू करते हैं नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर कैसा दवाई है? नेट्रम म्यूर के इंडिकेशन क्या क्या है? तो पहला इंडिकेशन है पेशेंट हॉट हो। अगर पेशेंट की दिक्कतें गर्मी से बढ़ती हो, पेशेंट को गर्मी सहन ना कर सकता हो, पेशेंट, डॉक्टर साहब समर तो मेरे को नहीं भाता है, ठंड तो कैसे भी बर्दाश्त करेंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। दूसरा इंडिकेशन क्या है? पेशेंट थर्स्टी। नेट्रम म्यूर का पेशेंट है तो बार बार पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना, ऐसा हो सकता है पेशेंट, तो उसको नेट्रम म्यूर देनी है। हमें यह नहीं सोचना है कि नेट्रम म्यूर कैसी होती है, हमें यह सोचना है नेट्रम म्यूर कब कब दे सकते हैं। यही फर्क है प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका और थियोरिटिकल मटीरिया मेडिका के अंदर। अभी तक हम सब जो भी पढ़े हैं वो हम ऐसा पढ़ते थे कि नेट्रम ऐसा 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 हो तो वो नेट्रम म्यूर होता है। नहीं, इतने इतने सिम्टम मिले, ये सिम्टम मिले तो नेट्रम म्यूर दो, ये 3 मिले तो नेट्रम म्यूर दो, ये 3 मिले तो नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं, ये 3 मिले तो नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका है। लेफ्ट साइडेड
दाहिने से शुरू होकर बाएं तरफ जाती है, सारी दिक्कतें, सारी कंप्लेन है, कोई भी पैथोलॉजी का नाम चाहे कोई भी हो। मैप्ड टंग, यस, उसकी टंग कैसी होती है, जियोग्राफिकल टंग, मैप्ड टंग। तो होम्योपैथ को हमेशा एग्जामिनेशन का हैबिट होना चाहिए, हर चीज का एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मस्ट। तो आप हर पेशेंट का टंग देखो तो हर पेशेंट का टंग अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी बाद में शुरू होगी। टंग इज मिरर ऑफ द मैन, पूरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो टंग के ऊपर से पता चल सकता है। तो नेट्रम म्यूर की टंग उबड़ खाबड़ होगी, कहीं से भी एक्चुअल मार्जिन नहीं दिखाई देंगी, तो वो उसको मैप द टंग बोलते हैं। इसके अलावा रिंग वॉर्म ऑन द टंग, पूरा राउंड कलर का दाद टंग के होकर होगा तो उसकी मार्जिन भी इरेग्युलर हो जाएंगी, तो उसमें भी नेट्रम म्यूर का इंडिकेशन है। अगर आपको एक पेशेंट मिलता है, आ करो, आ किया तो देखा पूरा राउंड रिंगवॉर्म है टंग के ऊपर, पेशेंट बोला मेरे को है ना इससे पहले पथरी की बीमारी थी, दाहिने पथरी हो चुकी है, मैं पानी तो बहुत ज्यादा पीता हूं और मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, क्यों? नेट्रम म्यूर। इतना सिंपल है होम्योपैथी, इसीलिए ये प्रैक्टिकल होम्योपैथी है, इतना सिंपल, इतना सरल कि कोई भी बच्चा होम्योपैथी कर सकता है। डिस्चार्ज थिक, वाइट, वाटरी एंड एक्रिड। देखिए थिक भी है और वाटरी भी है। थिक मिलता है तो भी नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं, वाटरी मिलता है तो भी नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं, लेकिन एक्रिड होना चाहिए और वाइट होना चाहिए। तो नेट्रम म्यूर का ल्यूकोरिया कैसा होगा? थिक, वाइट, वाटरी, एक्रिड। नेट्रम म्यूर का बलगम कैसा निकलेगा? थिक, वाइट, वाटरी, एक्रिड। नेट्रम म्यूर का कोराइजा कैसा होगा? थिक, वाटरी, वाइट, एक्रिड। नेट्रम म्यूर का मतलब अगर आपको थिक, वाटरी, वाइट, एक्रिड कोई भी सिम्टम मिलता है, कोई भी इंडिकेशन मिलता है, दूसरे 2-4 सिम्टम मिले, प्रिस्क्राइब नेट्रम म्यूर। जरूरी नहीं है कि हर ऐसा हो तो ही नेट्रम म्यूर देनी है, इसके अलावा दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिलते हैं और एक्रिड नहीं है डिस्चार्ज तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे सिम्टम सिमिलिमम की तरफ गाइड करते ही हैं, तो सिमिलिमम दीजिए। तो नेट्रम म्यूर का कोई भी डिस्चार्ज, अगर कोई भी डिस्चार्ज आपको थिक, वाइट, वाटरी और एक्रिड मिले तो नेट्रम म्यूर सोचना है। नेट्रम म्यूर का डिस्चार्ज ऐसा होता है, ये समझने की जगह हम ऐसा समझते हैं कि थिक, वाइट, वाटरी, एक्रिड डिस्चार्ज मिले तो हमें नेट्रम म्यूर सोचना है। मैप द टंग की बात किया। स्कूल गर्ल हेडेक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अब स्कूल गर्ल कौन सी गर्ल होती हैं जो स्कूल जाती हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो कोई भी प्यूबर्टी की तकलीफ है तो उसमें नेट्रम म्यूर इंडिकेटेड है। इसको इस तरह से डिकोड करना है, होम्योपैथी कोडिंग में लिखा गया है। स्कूल गर्ल का मतलब हमें ऐसा ही सिंपल नहीं लेना है कि स्कूल जाने वाली बच्चियों का सिर दर्द करता है तो नेट्रम म्यूर देनी है, वो तो देनी ही है, लेकिन उसके अलावा स्कूल गर्ल में ज्यादातर प्यूबर्टी की लड़कियां स्कूल में होती हैं, तो प्यूबर्टी की कोई भी दिक्कत हो तो नेट्रम म्यूर का इंडिकेशन है। इसके अलावा स्कूल गर्ल प्यूबर्टी होती है तो ब्लड लॉस होता है, शुरू में ब्लड लॉस हुआ तो एनीमिया होगा, तो एनीमिक कंप्लेन है, एनीमिक पेशेंट है और उसके साथ कोई भी कंप्लेन हो रही है तो उसको भी हम एज अ स्कूल गर्ल ही ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में गर्ल्स क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं, तो कोई भी ऐसा पेशेंट है कि जो पढ़ाई करता है, मेंटल लेबर ज्यादा करता है, एनीमिक है और उसके अंदर हेडेक मिल रहा है, तो भी वो नेट्रम म्यूर है, चाहे वो स्कूल जाता है चाहे स्कूल नहीं जाता है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है चाहे कोई भी हो, लेकिन मेंटल लेबर करता है, थोड़ा एनीमिक है और उसको हेडेक हो रहा है, तो इट इज इंडिकेशन फॉर नेट्रम म्यूर। सो इसको इस तरह से समझना है, हमें इस तरह से डिकोड करना है। इमेसिएशन इन स्पाइट ऑफ द ईटिंग वेल, इमेसिएशन मार्क इन द नेक फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। इमेसिएशन मतलब वेट लॉस होता है, साहब डॉक्टर साहब बहुत खाना खाता है लेकिन पता नहीं इसको कुछ लगता ही नहीं है, और आप देखोगे तो एकदम पतली पतली नेक है और ऊपर से डाउनवर्ड इमेसिएशन होता है, तो वी कैन थिंक ऑफ नेट्रम म्यूर। ये नेट्रम म्यूर में होता है, उसके जगह से उसकी जगह हमें ऐसे याद रखना है, ऐसे सोचना है कि ऐसा मिलता है तब नेट्रम म्यूर सोची जानी है। बस थियरी और प्रैक्टिकल के बीच का यही अंतर है। एंग्री वाइल पेल लिविड फेस, पेल फेस किसी भी कंप्लेंट के साथ अगर आपको मिलता है तो नेट्रम म्यूर सोचनी है, क्योंकि एनीमिक पेशेंट है, पेलनेस मिलेगा तो नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं। हेडेक फ्रॉम आई स्ट्रेन प्रिसीडेड बाय ब्लर्ड विजन, कहीं पे भी आई स्ट्रेन, डॉक्टर साहब लैपटॉप पे 4 घंटे वर्क करता हूं तो सिर दर्द होने लगता है, मैं हॉट हूं, थर्स्टी हूं और दाहिना मत्था है ना वो ही ज्यादा डूबता है, क्यों द नेट्रम म्यूर।
थिंक ऑफ नेट्रम्यूर। डॉक्टर साहब मेरे है ना अभी ये सब ऑनलाइन शुरू हुआ है ना, तब से 4-5 घंटे मेरे को पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ती है और सिर दर्द करने लग जाता है, और इसके साथ है ना देखिए ना ये जीभ कैसी हो गई है, देखा तो मैप द टंग। थिंक ऑफ नेट्रम्यूर। इस तरह से 1 2 3 सिम्टम, पेशेंट सिर्फ चीफ कंप्लेंट में ही आपको बोल देगा दे बंदे मुझे नेट्रम्यूर दे दे, लेकिन हमें वो परसीव करना है, हमें वो देखना है, हमें वो सोचना है, हमें पकड़ लेना है कि नहीं इसको नेट्रम्यूर देना है। कोई भी 3 4 5 इंडिकेशन पकड़ में आ जाने चाहिए। जरूरी नहीं है कि केस टेकिंग ऐसी चैम्बर में बैठ के सामने सामने बैठ के पूरा परफॉर्मा लिया और परफॉर्मा के हिसाब से ही केस टेकिंग किया, नहीं। पेशेंट के साथ बातचीत करो, बातचीत में से ही आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा ल्यूकोरिया का दिक्कत है, व्हाइट कलर का होता है और थोड़ा एक्रिड होता है, मतलब कि मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ा बर्निंग भी होता है, मेरे को ऊपर से सॉल्ट लेने की बहुत आदत है, नमक के बिना तो मैं खाना खाती ही नहीं हूं। और हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जब जब धूप में जाती हूँ ना तो सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन का बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। पेशेंट ने आपको इतना बताने में ही बोल दिया कि मुझे नेत्रमीर दो, लेकिन हम वही लेते ही नहीं है। वो हम नहीं 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 नहीं, नहीं तू आप बोलो पेशेंट, वो मुझे नहीं लेना है, मुझे माइंड बताओ, मेरे परफॉर्मा के हिसाब से बताओ, मटीरिया मेडिका के सिम्टम बताओ। हम इस तरह का अप्रोच रखते हैं, इसीलिए हमारी केस टेकिंग में दिक्कत आती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पेशेंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम गलत मेडिसिन की ओर गाइड होते हैं, क्योंकि पेशेंट जो देना चाहता है वो हम नहीं लेते। हम क्या लेते हैं, हमें जो चाहिए वो लेते हैं। हनीमैन साहब हमें यही सिखाते हैं कि पेशेंट जो दे वो ले लो। हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, वी आर लाइक बेगर्स, वी आर लाइक बेगर्स, वी आर लाइक बेगर्स। बेगर्स को क्या होता है, आप बोलेगा, कोई आपको बोलेगा कि दे दो मुझे दे दो, 20 रुपए ही दो नहीं तो मैं नहीं लूंगा, मुझे 50 की नोट ही मिलनी चाहिए नहीं तो मैं नहीं लूंगा, मुझे प्लीज इडली सांभर ही खिलाओ नहीं तो दूसरा कुछ खिलाओगे तो नहीं खिलाऊंगा। बेगर्स क्या करते हैं, जो भी दे दो, कुछ भी दे दो, भूख लगी है खाने को दे दो। उसी तरह हमारी सोच केस टेकिंग के दरमियान उस लेवल की होनी चाहिए कि पेशेंट जो भी दे वो हमें ले लेना है और उसमें से इंडिकेशन निकालने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं दे, हमारी डिमांड है तू हमें मेंटल ही दे, तू हमें डेल्यूजन ही दे, तू हमें ड्रीम के सिम्टम ही दे, तू हमें ये सिम्टम दे, तू हमें मेरी मेथड के सिम्टम ही दे। केस टेकिंग का कोई मेथड नहीं होता है, हनीमैन साहब ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि इस मेथड से केस टेकिंग करो। केस टेकिंग करना चाहिए, मेथड प्रिस्क्रिप्शन में हो सकता है, वो केस डिसाइड करेगा कि आपको किस मेथड से प्रिस्क्रिप्शन करना है। कोई भी 3 पिक्यूलियर उसमें से ले सकते हैं, वो आपका, आप जितने भी मेथड बोलोगे वो पिक्यूलियर सिम्टम का एक नाम ही है, ठीक है। तो केस टेकिंग में हमारी सोच बेगर्स जैसी होनी चाहिए कि जो भी दे वो ले लेना है। पेशेंट चीफ कंप्लेन में भी बोल सकता है डिजायर, एवर्जन, थर्मल, स्लीप में, स्लीप पोजीशन में, ड्रीम्स में, डेल्यूजन में, सेंसेशन में, माइंड में, फिजिकल जनरल में, डिस्चार्ज में, फिजिकल पर्टिकुलर में, स्किन में, इरप्शन में, कहीं से भी पिक्यूलियर दे हमें वो ले लेना है। कुछ भी दे दो बाबा, 5 दिन से भूखा हूं, मुझे खाने को दे दो। चाहे आप रोटी दोगे, इडली दोगे, सांभर दोगे, मेदू वड़ा दोगे, दाबेली दोगे, वड़ा पाव दोगे, जो दोगे मैं खा लूंगा, मुझे सिर्फ दे दो, मुझे पिक्यूलियर दे दो। चाहे मेंटल में से दे दो, फिजिकल में से दे दो, पर्टिकुलर में से दे दो, जनरल में से दे दो, डिस्चार्ज में से दे दो, इरप्शन में से दे दो, भूख में से दे दो, प्यास में से दे दो, स्लीप पोजीशन में से दे दो, ड्रीम्स में से दे दो, कहीं से भी दे दे रे बाबा, लेकिन मेरे को PQRS चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी। हैमरिंग टाइप ऑफ हेडेक, कैसा हैमरिंग, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि माथे में है ना कोई ऐसे मुझे मार रहा है, ऐसे थोड़ा लग रहा हो ना, ऐसा मेरे को दर्द हो रहा है। चाहे सेंसेशन में से दे दे रे बाबा, मेरे को PQRS दे दे। क्रैक इन द मिडल ऑफ द लोअर लिप, आपके पास एक पेशेंट आया, आके सिर्फ बैठा, आपने देखा कि उसके लोअर लिप पे क्रैक है। पेशेंट ने बोला कि सर मेरा है ना पुराने 5 महीने में 10 किलो वेट लॉस हो गया है, खाता तो अच्छा हूं लेकिन वेट लॉस हो जा रहा है, देखिए ना मेरा गला कितना सूख के कांटा हो गया है। और कुछ पूछने की जरूरत रही, नेट्रम्यूर। पेशेंट एक लाइन के अंदर भी आपको बता रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, तुम मुझे वड़ा पाव नहीं चाहिए, मुझे इडली सांभर खिलाओ, उस तरह का ऐसा डिमांड है। आप जो सिम्टम दे रहे हैं वो नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सिम्टम रो। हमारे पास डिमांड नहीं होती है। केस टेकिंग के रादर हम बोलते हैं केस रिसीविंग, पेशेंट जो डाटा दे वो ले लो। आपके पास एक पेशेंट आया,
वेटिंग में बैठा है, आपने देखा हो ऐसे 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 नाखून खा रहा है, नेल बाइटिंग है, आपके सामने आके बैठा तो देखा डीप क्रैक इन लोअर मिडल लिप है, 2 इंडिकेशन तो आपको मिल गए। अब पेशेंट आपको बता रहे डॉक्टर साहब पथरी का दिक्कत है, वो दाहिनी किडनी के अंदर स्टोन आ गया है, और कुछ पूछने की जरूरत रही? गिव नेट्रम। इतना सिंपल होम्योपैथी है, चल पेशेंट कुछ बोलेगा नहीं तो भी केस टेकिंग होगा। पता चल रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन हमारी नजर वैसी होनी चाहिए, हमारी नजर इंडिकेशन के ऊपर होनी चाहिए। डिलेड एंड स्कैंटी मेंसिस, यूरिनेशन इनवॉलेंटरी वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। आपके पास, मेरे पास एक पेशेंट थे, तकरीबन मेनोपोजल एज थी, 50-52 साल की एज थी। वो इसी चीफ कंप्लेन के लिए आए थे कि खांसते वक्त यूरिनेशन हो जाता है। पूरा केस लिया तो केस के अंदर इरेग्युलर मेंसिस मिला, और माइग्रेन का दिक्कत था, सन एग्रावेशन था, और सॉल्ट डिजायर था, हॉट पेशेंट थी, थर्स्टी थी। इतना 5 सिम्टम का टोटालिटी लेके उनको हमने नेट्रम्यूर 200 पावर में प्रिस्क्राइब किया था। बढ़िया हो गया, 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो अच्छे हो गए, माइग्रेन भी अच्छा हो गया, और जो ये इनकी चीफ कंप्लेन थी वो भी अच्छी हो गई। तो होम्योपैथी इतना सिंपल है कि आप आराम से कर सकते हो, बच्चा बच्चा होम्योपैथी कर सकता है। इतना सिंपल होम्योपैथी करेंगे तभी तो घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी पहुंचेगा। एंकल्स वीक एंड टोन इजीली, पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मेरे को मेंसिस की दिक्कत है, हर बार कम मेंसिस आता है, एक दिन ही आता है और 1.5 महीना 2 महीना निकल जाता है, एक दिन ही मेंसिस आता है, और मेरा है ना ये पता नहीं बार बार मोच आ जाती है मेरे को पैर में। कौन से पैर में मोच? दाहिने पैर में मोच आ जाती है, और मैं हॉट हूँ। 5 से इंडिकेशन मिल गए, इतना ही बोला आपको पेशेंट, उसमें से 5 इंडिकेशन मिल गए, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। हर टाइम मोच में हमें ऐसा नहीं है कि रस्टॉक्स और रूटा और ब्रायोनिया इस तरह की आर्निका ऐसे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। नेट्रम्यूर इज गुड मेडिसिन फॉर एंकल स्प्रेन। वाट ऑन पाम्स एंड हैंड्स, जी हाँ, मेरी जिंदगी का शायद दूसरा केस। एक 20-22 साल की महिला थी, अनमेरिड गर्ल, और उनकी चीफ कंप्लेन ही यही थी कि पाम्स के ऊपर उनको वाट्स थे। सो वाट्स ऑन पाम्स। उसके अलावा मुझे दूसरा सिम्टम मिला था जो था सॉल्ट डिजायर, हॉट पेशेंट, और दाहिने हाथ में पहले हुए थे, बाद में बाइने में हुए। 4 सिम्टम लेके हमने उसको नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब किया। उसके पापा 6 महीने बाद मिले, फॉलोअप में ही नहीं आया पेशेंट, 6 महीने बाद मिले, और हमने पूछा कैसी है बेटी? उसको वो दिक्कत थी हाथ में जो वाट्स थे, वो तो डॉक्टर साहब 20 दिन के बाद ही चले गए। तो ये है नेट्रम्यूर। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव और वो सैड, वो ग्रूमी, ऐसा सब कुछ पिक्चर मिलना चाहिए। पिक्चराइज वे याद रखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आपको सिंप्लीफाई वे के अंदर प्रैक्टिस करना है तो नेट्रम्यूर ऐसे सोचा जाना चाहिए। नेट्रम्यूर नहीं, कोई भी दवाई, पूरा पिक्चर एक पेशेंट के अंदर फिट नहीं होता है। पेशेंट के अंदर से जो 2, 3, 4 इंडिकेशन मिल रहे हैं वो दवाई के अंदर है तो दे दीजिए। ये बेसिक होम्योपैथी है। इरप्शन इन द बैंड ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के बैंड के अंदर जो फोल्ड ऑफ स्किन के ऊपर इरप्शन होते हैं, तो कौन सा इरप्शन है? यस, टीनिया क्रूरिस। बहुत सारे, तकरीबन 50 से 60 टीनिया क्रूरिस के पेशेंट को नेट्रम्यूर से आराम मिल गया, मतलब अच्छा हो गया। जो टीनिया क्रूरिस बहुत सालों से हैरान कर परेशान कर रहा था, वो नेट्रम्यूर के कारण अच्छा हुआ। 3-4 सिम्टम टीनिया क्रूरिस देता है, सॉल्ट डिजायर, सन हेडेक, मिल्क एवर्जन, लेफ्ट साइड से राइट साइडेड, हॉट पेशेंट, दे दीजिए नेट्रम्यूर, बहुत अच्छा हो जाएगा। हो ही जाता है। हमारे गुरुकुल के जितने भी लोग हैं वो इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको अनुभव में इसी तरह से रिजल्ट मिले। इसीलिए मैं सिर्फ आपके पास बोल रहा हूं, ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, हमारे पूरे गुरुकुल के सभी लोगों का अनुभव है, और ये अनुभव सबको मिला। उसके बाद सब लोगों ने मिलके हमने डिसाइड किया कि हम अपना अनुभव दूसरों तक बांटें। इसीलिए गुरुकुल में आए सब लोग कि जो अनुभव हमें मिला है, जो होम्योपैथी सिंपल है, एकदम सरल है, और इसी तरह से अगर हम अनुभव बांटेंगे तो ही घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी हो पाएगा। पेन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स ग्रेजुअली, मतलब अगर नेट्रम्यूर का पेशेंट है तो यहाँ पे आप बोनिकुसेन को लगा सकते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इज ट्रू फॉर वॉल।
पेरेंट नहीं, कोई भी नेट्रम्यूर का दिक्कत है तो वो ग्रेजुअली ही आएगा और ग्रेजुअली ही जाएगा। धीरे धीरे से दिक्कत बढ़ती है, धीरे धीरे से जाती है। तो यहाँ से आपको प्रोग्नोसिस पता चलता है। जिस पेशेंट को आप नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 आपकी दिक्कतें कम होंगी। इसके अलावा अगर आप बेलाडोना, एकोनाइट ऐसा अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो सडन एंड वायोलेंट है। वो देने के बाद तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तुरंत उसका कोई भी कंप्लेन तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा। बेलाडोना एक्यूट्स में प्रिस्क्राइब करने के बाद अगर आधा घंटा 1 घंटे में फर्क नहीं पड़ रहा है तो यू कैन चेंज योर मेडिसिन। पता चल रहा है, क्योंकि वो सडन एंड वायोलेंट है, तुरंत उसका इफेक्ट होना चाहिए। अगर आप नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। की नोट्स, इसके अलावा और क्या क्या, गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत बहुत सारे केसेस। हम गुरुकुल के लोगों का तकरीबन 500 से 700 हाइपोथायरॉयडिज्म और गोइटर के केस देखे हुए हैं, और ज्यादातर उसमें नेट्रम्यूर पाई जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन इट इज वन इंडिकेशन। अगर आपको गोइटर का पेशेंट मिलता है, हॉट है, सॉल्ट डिजायर है, सन एग्रावेशन है, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, स्कैंटी मेंसिस है, डिलेड मेंसिस है, सॉल्ट डिजायर, मिल्क एवर्जन, हॉट पेशेंट, लेफ्ट साइडेड, थर्स्टी, क्यों नेट्रम्यूर। मैप्ड टंग मिला, गोइटर मिला, टीनिया क्रूरिस मिला, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। इतना सिंपल होम्योपैथी है। ट्रेम्बलिंग ऑफ वॉल बॉडी फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, आपके पास कोई आता है बंदा, डॉक्टर साहब बरसों से बीड़ी पी रहा हूँ, पता नहीं जब से मेरी बीबी चली गई, मतलब उसकी डेथ हो गई, जब से बीबी चली गई है तब से पता नहीं, जब जब बीड़ी लेता हूँ ना, बीड़ी पीता हूँ तो हाथ से कंपारी छूटती है, कंपारी होती है। सो इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर पार्किंसोनिज्म ऑल्सो। पता चल रहा है ना। आपको यही सीखना है कि गुरुकुल के लोग किस तरह से सोचते हैं, उसी तरह से सोचना आपने अगर शुरू कर दिया, मतलब आपको इजी होम्योपैथी में आना शुरू हो गया। मैप द टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस, इचिंग, नेटल रेस आफ्टर bodily exertion, infantile marasmus, loss of flesh with through eating well। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बहुत बंदा खाता, आपके पास कोई पेशेंट आया, भूख बहुत अच्छी है फिर भी इमेसिएटेड है, उसको टीनिया क्रूरिस की दिक्कत है, हॉट पेशेंट है, दूसरा कुछ नहीं मिला, ऊपर से सॉल्ट लेने की आदत है, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। आपको लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन का पेशेंट है, सॉल्ट डिजायर है, और एकदम लीन एंड थिन पतला पेशेंट है, हॉट है, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। इतना इजी। ये सब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे गुरुकुल के लोगों के प्रैक्टिस में आए हुए पेशेंट ही हैं। आपके पास कोई महिला आई है, 3-4 महीने की प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी के दरमियान उनको मॉर्निंग सिकनेस का दिक्कत हो रहा है, लीन थिन इमेसिएटेड है, ऊपर से सॉल्ट लेने की बहुत क्रेविंग होती है, हॉट है, वी कैन प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। कोई महिला है, प्रेगनेंसी है, 4-5 महीने की प्रेगनेंसी है, टीनिया क्रूरिस हो गया है, सॉल्ट डिजायर है, सन एग्रावेशन है, आपको पास्ट हिस्ट्री में लेफ्ट साइडेड रिनल स्टोन मिल सकता है, लेफ्ट साइडेड हर्पिस जोस्टर मिल सकता है, लेफ्ट साइडेड और कोई दिक्कत मिल सकती है, आपने उसका टंग देखा तो मैप द टंग है, प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। क्रेविंग फॉर सॉल्टी फूड बहुत की नोट है, लेकिन अगर सॉल्टी फूड नहीं मिलता है तो नेट्रम्यूर नहीं देनी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और कोई 3 सिम्टम मिलते हैं तो वी कैन प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। फीवर, ब्लिस्टर्स ऑन लिप्स, तो वो क्या होता है, हर्पिस फैमिली के वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो नेट्रम्यूर इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर हर्पिस सिंप्लेक्स एंड हर्पिस जोस्टर। एवर्जन टू क्वेश्चन फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ वजाइना, सो फिर से यहाँ पे आप ड्राइनेस को जनरलाइज कर सकते हैं बोनिकुशन लगा के। अगर आपको कहीं पे भी ड्राइनेस मिले, लेफ्ट साइडेड मिले, हॉट मिले, थर्स्टी मिले, फीवर ब्लिस्टर्स मिले, मैप द टंग मिले, मिल्क एवर्जन मिले, सॉल्ट डिजायर मिले, वी कैन think of नेट्रम्यूर। स्टरिलिटी विथ टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज मेंसिस, मेंसिस कैसा है, टू अर्ली और टू प्रोफ्यूज मेंसिस है और स्टराइल्ड है, ऐसा सिम्टम है। इसके अलावा 2-3-4 सिम्टम और मिलते हैं, थिंक ऑफ नेट्रम्यूर। मेमोरी ग्लैंड इमेसिएटेड, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक, अब पता चला सिर्फ कल्केरिया या कल्केरिया फॉस नहीं है, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक के अंदर नेट्रम्यूर भी है। हमारे पास एक बहुत अच्छा बच्चा है, तकरीबन 2-2.5 साल का बच्चा है, लेकिन अगर अभी तक वो चलना नहीं सीख पा रहा था, उसके सभी माइलस्टोन लेट थे, 2.5-3 साल हो चुके होंगे, और
उसकी मम्मी लेके आई थी कि इसको कब्ज की बहुत शिकायत रहती है और खड़ा ही नहीं होता है, चलने की बात तो दूर रही, बैठा ही रहता है, खड़ा ही नहीं होता है। सो लेट लर्निंग टू वॉक लिया, कॉन्स्टिपेशन था उसको, और बताया कि क्या करता है। तो जब भी हम बैठते हैं ना खाना खाने, तो डाइनिंग टेबल पे वो सॉल्ट का डिबिया होता है ना, उसको खोल खोल के ऐसे उंगली से सॉल्ट खा जाता है। हॉट पेशेंट था, सो हमने उनको प्रिस्क्राइब किया नेट्रम म्यूर। अभी बच्चा बाबा गाड़ी में बैठता है और दौड़ता है। तो ये है नेट्रम म्यूर का ताकत, ये है होम्योपैथी का ताकत। इस तरह से होम्योपैथी की जाती है, ये है सिंपल होम्योपैथी। ये गुरुकुल के लोगों का एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको कुछ नया नहीं सिखाने वाले हैं, कोई नया मेथड नहीं है, कोई नया अप्रोच नहीं है। जितना पुराना है उतना सीख लिया तो भी बहुत है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट घुस चुके हैं उनको ही निकाल दे तो भी अच्छा है। एग्रावेशन फ्रॉम सिंपैथी, उसके साथ अच्छी बातें करेंगी, नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा सबके साथ होता है तो उसको इरिटेशन हो जाता है। वायोलेंट इमोशन, कोई भी इमोशन के बाद उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पीरियोडिसिटी, सन, सी एयर, सी शोर, एक्सर्शन ऑफ आई एंड माइंड, प्यूबर्टी, कॉइसन, नॉइस, टच एंड फ्रॉम फुल मून। फुल मून एग्रावेशन आपको कब मिलेगा? जब आप मेंटल असाइलम टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सिम्टम फुल मून एग्रावेशन, न्यू मून एग्रावेशन, जो बोगर साहब का वर्क है, उसके सिम्टम बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे हैं तो उसमें हमको ये सिम्टम नहीं मिल पाते हैं। फिर भी अगर आपके पास पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है या सुसाइडल थॉट्स का पेशेंट है, ऐसे कोई पेशेंट, तो वो आपको आके बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब पूनम आने वाली हो या तो अमावस्या आने वाली हो ना, तो मुझे नींद नहीं आती है और थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं। ऊपर से सॉल्ट लेने की आदत है, मिल्क एवर्जन है, मैप द टंग है, थर्स्टी है, हॉट है, वी कैन थिंक ऑफ नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। एग्रावेशन एट सी एयर और सी शोर, तो पेशेंट है जो अप डाउन करता है, किसी और शहर में रहता है और आपके पास आके कहता है मैं जब जब अपने शहर में जो दरिया किनारे है, शीशों पे है, वहां आता हूं तो मेरी दिक्कतें बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब मेरे को अस्थमा की दिक्कत है, वहां पे रहता हूँ ना अहमदाबाद में, तो वहां कुछ नहीं होता है, लेकिन जब जब मांडवी कच्छ आपके गांव में आता हूँ तो मेरे को अस्थमा का दौरा आता है, मैं हॉट हूँ, और इसके अलावा और कोई दिक्कत, मेरे को बार बार मोच आ जाती है। सो थिंक ऑफ नेट्रम म्यूर। इस तरह से हमें नेट्रम म्यूर प्रैक्टिस के अंदर सोचना है। नेट्रम म्यूर कैसा होता है नहीं, कब कब नेट्रम म्यूर सोचना है, ये हमें देखना है। बेटर बाय ओपन एयर, कोल्ड बाथिंग, टाइट क्लोथिंग। लेकेसिस भी हॉट होता है, लेकेसिस भी थर्स्टी है, लेकेसिस भी लेफ्ट साइड टू राइट साइडेड है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? लेकेसिस को टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन एंड एवर्जन है, जबकि बेटर बाय टाइट क्लोथिंग इन नेट्रम म्यूर। सो पेशेंट लेफ्ट साइड टू राइट साइड कंप्लेंट देता है, हॉट है, थर्स्टी है, लेकिन वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो है ना वो दिक्कत होती है, वो कपड़े तो एकदम लूज होने चाहिए, मैं टाई तो पहन ही नहीं सकता, तो लेकेसिस सोचना है। वो बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को जब सिर दर्द करता है ना तो ऐसे करके फीट कपड़ा बांध देता हूँ एकदम टाइट, तो मुझे अच्छा लगता है, तो हमें नेट्रम म्यूर सोचना है। इस तरह से हमें सोचना है, हमें वो सोच डेवलप करनी है। इसी के लिए हम ये गुरुकुल के अंदर सब लोग मिले हुए हैं। बाकी ये सिम्टम हर जगह लिखे हैं, हर मटीरिया के अंदर लिखे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको नेट्रम म्यूर के ऊपर ढेर सारे लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लेक्चर होंगे जो हमसे अच्छे भी हैं, लेकिन हम आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं, आपको कैसे सोचना है वो बताने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए आए हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब कहां कहां से, किसके बाद नेट्रम म्यूर सोचनी है, कहां कहां से दिक्कतें शुरू होती हैं तो हमें नेट्रम म्यूर सोचनी है। ग्रीफ, दुख, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ ना, इसके बाद मुझे बहुत दुख लगा और उसके बाद से यही शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब मेरा ब्रेकअप हो गया ना, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे ऐसा नहीं था कि वो ऐसा करेगी मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। डॉक्टर साहब डिसअपॉइंटेड लव। डॉक्टर साहब घर के ही लोग अपने सामने हो जाए, घर के लोगों ने ऐसा किया, बोलो घर का हो के मेरे भाई ने मेरे से ऐसा किया। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि उसे काट दूं, लेकिन घर का है ना, भाई है ना, मेरी माँ बाप का ही औलाद है, उसको मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। सो मैंने अपना गुस्सा पी गया, मैं सप्रेस्ड एंगर, वेक्सेशन, फ्राइट्स में डर गया। उसके बाद हुआ
रिजर्व्ड डिस्प्लेजर मतलब क्या, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब कितने फ्रेंड, नहीं कोई ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड। डॉक्टर साहब क्या सबको बताना, जब जो भी दुख होता है वो अंदर ही अंदर रखते हैं। तो रिजर्व्ड डिस्प्लेजर ऐसा बोलता भी है पेशेंट, या तो आप अगर उसका डिटेल्ड केस टेकिंग किए हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट कुछ नहीं, सब चीजें अपने आप तक ही रखता है। वो कब मिलेगा, आप उसको पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछोगे, रिलेशनशिप हिस्ट्री के बारे में पूछोगे कि घर में कितने लोग रहते हैं, सबके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, वगैरह वगैरह, आपके दोस्त कितने हैं, क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, काम करते हैं वहां पे, कितने लोगों के साथ आपको अच्छा बनता है, वो सब पूछोगे। उसके ऊपर से हमें परसीव करना है कि ये रिजर्व्ड डिस्प्लेजर है कि नहीं है। पेशेंट बता भी सकता है लेकिन हर पेशेंट नहीं बताते। ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर साहब उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा था कि पूरी दुनिया मेरे को छोड़ देगी लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। देवदास वाली फीलिंग। इमोशनल एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटेड लव, बीइंग स्कॉल्ड फ्रॉम एंटीसिपेशन। डॉक्टर साहब हो तो जाएगा ना, फिर क्या होगा, ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी, ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से हो गया तो ऐसा हो गया तो इस तरह से। एंटीसिपेशन है उसके अंदर। फिजिकल में मास्टरबेशन है, लॉस ऑफ फ्लूइड। लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब अगर किसी ने ब्लड डोनेशन किया है उसके बाद सिर दर्द हो रहा है, सॉल्ट डिजायर है, तो वी कैन थिंक ऑफ नेट्रम्यूर। पता चल रहा है, किसी को इंजरी हुई, ब्लड लॉस हुआ, मास्टरबेशन किया और सीमेन का लॉस हुआ, मेंसिस आया और उसमें ब्लड लॉस हुआ, या तो वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, किसी भी तरह से अगर लॉस ऑफ फ्लूइड होता है उसके बाद से दिक्कतें शुरू होती है, तब भी हमें नेट्रम्यूर सोचना है। आफ्टर हेड इंजरी और सॉल्ट एब्यूज, पेशेंट बोलता है पहले से ही मुझे ज्यादा सॉल्टी चाहिए, ऊपर से नमक चाहिए। और अभी बहुत सारी लोग मेडिसिन कंटिन्यू लेते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके अंदर सॉल्ट एडेड होता है। जो सॉल्ट मतलब जो भी कंटेन आते हैं तो उसके बाद में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, इस तरह के सॉल्टी मेडिसिन आते हैं, सॉल्टी प्रिपरेशन आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चूरन और फाकियां लेते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट एडेड होता है, तो उसमें भी सॉल्ट एब्यूज लेके अगर उसके बाद दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं तो नेट्रम्यूर सोचा जा सकता है। यह है नेट्रम्यूर, कब कब नेट्रम्यूर सोचना है और कब कब नेट्रम्यूर देना है, कैसे नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब करना है। एपेटाइट, हंगर विदाउट रिलीज, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, अनकॉन्चेबल थर्स्ट। डॉक्टर साहब कितना भी पानी पीऊं मुझे संतोष ही नहीं होता है। डिजायर और क्रेविंग फॉर सॉल्ट, सॉर थिंग्स, ऑयस्टर, फिश, मिल्क। सी मिल्क डिजायर भी है, मिल्क एवर्जन में भी देखना, फैट एवर्जन है, सो मिल्क एवर्जन मिलता है तो भी नेट्रम्यूर है। आपको कहीं कल भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था कि सल्फर वैसे हॉट पेशेंट है और बेटर बाय वार्म हीट है, तो ऐसे कैसे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। यही होम्योपैथी है। होम्योपैथी में कुछ फिक्स नहीं है, हर केस को इंडिविजुअलाइज रूप से स्टडी करना है। कोई पेशेंट है वो आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना वैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन ये जो दर्द है ना उसमें मैं वो कपड़ा लेता हूं, उसको गर्म करता हूं और पेट के ऊपर रखता हूं ना तो मुझे दर्द में अच्छा लगता है। सो इट इज हॉट बट एमिलोरेशन बाय ड्राई हीट, ड्राई वार्मथ। उसी तरह से मिल्क डिजायर में भी नेट्रम्यूर होगा, मिल्क एवर्जन में, क्योंकि फैट्स एवर्जन है। कोई पेशेंट है जिसको मिल्क डिजायर है, सॉल्ट डिजायर है, बार बार एंकल में मोच आ जाती है, उसको पीसीओएस है, मोर लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट मिल रहा है, तो आप उसमें भी नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। आपके पास दूसरा पेशेंट है जिसमें पीसीओएस है, लेफ्ट साइडेड सिस्ट बड़ा है, पेशेंट को सन हेडेक है, पेशेंट हॉट है और उसको मिल्क एवर्जन है, तो उसमें भी नेट्रम्यूर सोचा जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। होम्योपैथी वही है कि जो टोटालिटी के बेस के ऊपर किया जा सके। एवर्जन फ्रॉम ब्रेड, मीट, कॉफी, टोबैको एंड फैट्स, डिसएग्री टू ब्रेड, फैट एंड एसिड फूड्स। सॉर थिंग्स डिजायर भी है और एसिड फूड से डिसएग्री भी है। डॉक्टर साहब खट्टा बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन खट्टा खाने के बाद मुझे ये दिक्कत हो जाती है, अर्टिकेरिया है ना डॉक्टर साहब, खट्टा खाने के बाद पूरे शरीर पे खुजन खुजन आ जाती है और मतलब पर्स्पिरेशन होता है ना उसके बाद तो बहुत खुजन बढ़ जाती है, मैं हॉट पेशेंट हूँ, थिंक ऑफ नेट्रम्यूर। इस तरह से 2, 3, 4 सिम्टम मिलते हैं, नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब करते जाइए, सीखते जाइए। ये इजी होम्योपैथी है, ये सरल होम्योपैथी है।
माइंड आप सबका फेवरेट, मैं प्रैक्टिस में काफी कम यूज करता हूं क्योंकि मुझे ये लेना नहीं आता है। माइंड इज वेरी ट्रिकी थिंग, अगर थोड़ा भी इसके अंदर आप चूक कर गए तो गलत मेडिसिन के ऊपर चढ़े गए। और अभी क्या है, पेशेंट बहुत समझदार हो गए हैं, सबको ऐसा होता है कि डॉक्टर के सामने मैं अच्छा दिखूं, सच्चा दिखूं, बढ़िया दिखूं, तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं वो लोग नहीं कहते हैं। दूसरा, वो लोग कई पेशेंट मास्किंग करके आते हैं, अगर हम उस मास्क को उखाड़ नहीं पाते हैं तो हमें गलत मेडिसिन मिलेगा। इसीलिए मैं अगर माइंड का सिम्टम कंफर्म है तो ही लेता हूं प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि मैं बिगिनर हूं। बिगिनिंग लेवल पे हमें हनीमैन का एपोरिज्म नंबर 153 याद रखना है, सिम्टम शुड बी PQRS। हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है सिम्टम माइंड में से लो, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है सिर्फ माइंड लो, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है सिर्फ डेल्यूजन लो, हनीमैन साहब ने कहीं पे भी नहीं कहा है सिर्फ ड्रीम्स के सिम्टम लो, हनीमैन साहब ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि सेंसेशन के ही सिम्टम लो, इसके अलावा नहीं लो। हनीमैन साहब क्या कहते हैं? सिम्टम शुड बी क्वालिफाइड PQRS। कैसा होना चाहिए? पिक्यूलर क्वेर रेयर सिम्टम होना चाहिए, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे जनरल हो, चाहे पर्टिकुलर हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे स्लीप हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सेंसेशन हो, चाहे डेल्यूजन हो, कोई भी हो। ठीक है? सो माइंड एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। साहब गुस्सा तो इसके नाक पे चढ़ा रहता है, कुछ भी बोलो तुरंत गुस्सा हो जाती है। एंगर ओवर ट्राइफल्स, कंसोलेशन एग्रावेशन, कुछ भी बोलो साहब तुरंत गुस्सा हो जाती है। अच्छी बातें करो, इसका ब्रेकअप हो गया डॉक्टर साहब, मैं रूम पार्टनर हूं, इसको बोलती हूँ कि अच्छा हो जाएगा, उसको भूल जा, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन सुनती ही नहीं है, मेरे के ऊपर उल्टा गुस्सा हो जाती है। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग, मतलब उसने मेरे साथ ऐसा किया डॉक्टर साहब, 5 साल हो गए हमारा ब्रेकअप हुए, लेकिन मैं भूल नहीं सकता, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उसके लिए परिवार छोड़ दिया, मैंने उसके लिए भाई छोड़ दिया, मैंने उसके लिए संपत्ति छोड़ दी, मैंने उसके लिए पापा को छोड़ दिया और उसने फिर मुझे छोड़ दिया। बस कंटिन्यू पेशेंट उसी के ऊपर बात करता रहेगा, उसी के जब भी बात करो तब उसी के ऊपर बात करता रहेगा। इसी को बोलते हैं ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। वो सुना है ना क्या देवदास के अंदर आता है, लोग बोलते हैं कि पारो को छोड़ दो और पारो बोलती है कि शराब को छोड़ दो। हेट्रेड ऑफ दोज हु ऑफेंडेड, हेट्रेड फीलिंग होता है, रोष होता है उसमें, उसने मुझे ऐसा किया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का। डेल्यूजन, सी लुक्स वॉच्ड व्हेन लुकिंग इन द मिरर, ऐसा डेल्यूजन मिल सकता है प्रैक्टिस में, मुझे अभी तक नहीं मिला है। हमारे सर मालव सर को शायद मिला होगा, क्योंकि ये दवाई मैंने उनसे ही सीखी है। मालव सर से नेट्रम्यूर सीखना है वो एक बहुत मौके की बात है, हर लोगों को नहीं मिलता है। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ कि मालव सर के पास से भी मुझे नेट्रम्यूर सीखने को मिली है। मालव सर जो नेट्रम्यूर पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया, कभी हम उनका भी व्याख्यान रखेंगे। सर्चिंग फॉर द थीव्स इन द हाउस आफ्टर हैविंग ड्रीम्स ऑफ थीव्स, सो सपने आते हैं किसके? रॉबर्स के, चोरों के, लुटेरों के, थीव्स के, उनके सपने आना। क्यों आते हैं उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हनीमैन साहब एपोरिज्म 1 के फुटनोट के अंदर हमें कहते हैं आते हैं, तो वो इंडिकेशन है। थीव्स के ड्रीम्स आते हैं, उसको PCOS है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का ओवेरियन सिस्ट में ज्यादा सिस्ट हैं और उसको एंकल स्प्रेन हो जाती है, मेंसिस कैंटी और इरेगुलर है। नेट्रम्यूर दे दो, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब हमारा विषय नहीं है। पता चल रहा है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनन है। ऑर्गेनन का एक एक शब्द हमें प्रैक्टिस के अंदर जीना है, तो ही हम होम्योपैथी के लिए समर्पित कहे जा सकते हैं। मॉर्टिफिकेशन, माइल्डनेस, वीपिंग एग्रावेशन बाय कंसोलेशन, काइंड्स वर्ड, उसको अच्छा बोलो तो भी वो गुस्सा हो जाएगा। जेलसी बिटवीन वुमेन्स, जेलसी बिटवीन चिल्ड्रन, या सिबलिंग जेलसी का दूसरा अच्छा मेडिसिन है लेकेसिस। सब जब से छोटी आई है ना तब से ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया, इसको ऐसा ही लगता है कि मेरे को कोई ध्यान नहीं दे। जब होता है ना, जब छोटा बच्चा आता है तो जो बड़ा बेटा या बेटी होता है उसको ऐसा होता है कि मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया है और उसको जेलसी होने लगती है, तो उसके लिए भी नेट्रम्यूर ऐसा मिलता है तो उस टाइम पे नेट्रम्यूर सोचा जाना चाहिए। चीयरफुलनेस अल्टरनेट विद सैडनेस, कभी कभार खुश होता है, कभी कभार सैड हो जाता है। सैड, इंडिफरेंस टू प्लेजर और ग्रीफ, कैन नॉट वीप, डॉक्टर साहब मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं रोना चाहता हूं लेकिन मेरे को रोना ही नहीं आ रहा है, मैं रो ही नहीं पा रहा हूं, रो नहीं पाता है पेशेंट। दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिले, गिव नेट्रम्यूर, इट इज इंडिकेशन। लेकिन नेट्रम्यूर का हर पेशेंट ऐसा नहीं होता है, पता चल रहा है? इसमें से कोई भी इंडिकेशन मिलता है, हर इंडिकेशन हर पेशेंट में नहीं मिलेगा। इसीलिए हनीमैन साहब ने टोटालिटी बनाने को कहा कि 4 सिम्टम की टोटालिटी है, चारों नेट्रम्यूर में मिल रहे हैं, गिव नेट्रम्यूर, बात खत्म।
सिंपैथेटिक टू अदर, क्योंकि खुद दुखी है तो वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकता है। यंग गर्ल्स वो फॉल इन लव विथ मैरिड मैन, यस ये सिम्टम बहुत वेरीफाइड है। मेरे गुरु हैं जो शायद वडनगर के अंदर या विसनगर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जोशी साहब हैं। हम लोग साथ में थे एकेडमी के अंदर जब अदर सॉन्ग गए थे, और उन्होंने मुझे केस शेयर किया था कि एक 18-20 साल की लड़की थी और मेरे पास ये सिम्टम लेके आई थी कि पेट में दर्द होता है, और फिर मैंने उसका केस टेकिंग लिया तो उसमें ये सिम्टम मिला था कि वो मैरिड मैन के साथ लव में थी और उसके बाद उससे ये दिक्कतें शुरू हुई थी, और मैंने इसके बेस पे नेट्रम्यूर दिया और उस लड़की को अच्छा हो गया। डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग। सो इसमें से 1, 2, 3 कोई भी सिम्टम मिलते हैं, 3 सिम्टम मिनिमम होने चाहिए। हमें केस लेना है, केस लेते समय कोई भी मेडिसिन नहीं सोचनी है, पहले केस लेना है, उसके बाद टोटालिटी बनानी है, फिर हमें मेडिसिन के बारे में सोचना है। जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम हर पेशेंट में मिलना चाहिए। पेशेंट का सिम्टम अगर दवाई में है तो दे सकते हैं, मिनिमम 3 सिम्टम मिलने चाहिए। क्लियर? तो ये होम्योपैथी है, इस तरह से होम्योपैथी किया जाता है। पेशेंट को दिक्कत कोई भी हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे यूरिन फ्रीक्वेंसी हो, चाहे यूटीआई हो, चाहे मॉर्निंग सिकनेस हो, चाहे इचिंग हो, चाहे गिडीनेस हो, चाहे वर्टाइगो हो, चाहे एसिडिटी हो, पाइल्स की दिक्कत हो, स्टोन की दिक्कत हो, दाद की दिक्कत हो, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, फिशर हो, पीसीओएस हो, गोल्डस्टोन हो, अस्थमा हो, मेनोरेजिया हो, एनीमिया हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या डिस्कलरेशन ऑफ फेस हो, कुछ भी हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की दिक्कत हो या आफ्टर प्रेगनेंसी की दिक्कत हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेशन मिलते हैं तो हम नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम हर पेशेंट के अंदर मिले। हमें केस लेना है, टोटालिटी बनानी है, टोटालिटी के सिम्टम अगर मेडिसिन में मिलते हैं, दूसरे सिम्टम चाहे नहीं मिलते, तो हमें वो मेडिसिन देनी है। यही होम्योपैथी है। पोटेंसी और रिपीटेशन हमने नक्सवामिका के वीडियो में सीख लिया है। हर ड्रग में उसी तरह से हमें सोचना है। इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रश्न है और कोई दिक्कत है तो आप अपने संयोजक के साथ बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारे तक पहुंचाइए, चाहे इसी तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके शंकाओं का समाधान कर सकें, प्रश्नों का जवाब दे सकें, और हम सब लोग होम्योपैथी की ओर जाएं, ताकि हमारा जो मिशन है घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, वो सफल हो पाए। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।